हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट थ्रू द नास्ट इक्वेशन। ठीक है, नास्ट इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है। क्या होती है नास्ट इक्वेशन? दैट इज ई सेल विच इज इक्वल टू ई नॉट सेल अपॉन में एन लॉग रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और इसी को मैं क्या लिखती थी? लॉग क्यू। लॉग क्यू दैट इज द लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। यही नास्ट इक्वेशन थी, लेकिन कब थी? व्हेन द टेम्परेचर इज 298 केल्विन, तब थी ये इक्वेशन। ठीक है, तो अब आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है इस नास्ट इक्वेशन के थ्रू। ठीक है, आपको पता है, मैंने कल ही बताया आपको कि इक्विलिब्रियम पे मतलब आपके पास जो ई सेल की वैल्यू होती है वो क्या होती है? जीरो होती है एट इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि जो सेल होता है वो क्या होता है? काम करना बंद कर देता है। इक्विलिब्रियम कंडीशन जब अटेन करता है तो इट मीन्स वहाँ से इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ई सेल की वैल्यू क्या आ गई? जीरो आ गई। जब ई सेल की वैल्यू जीरो होती है और इक्विलिब्रियम कंडीशन सेल क्या कर लेता है? अटेन कर लेता है, तो log क्यू की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है? दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं log क्यू किसके इक्वल हो जाता है? दैट इज log इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या सिंपल आप लिख सकते हो क्यू की वैल्यू दैट इज इक्वल टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Kc दैट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ऐसे डिफाइन करना है, ऐसे कर लो। अगर ऐसे करना है क्यू इक्विलिब्रियम, ऐसे कर लो, जैसे मर्जी आप कर सकते हो। ठीक है, तो बुक में Kc दे रखा है, तो आप Kc से भी इसको क्या कर सकते हो? डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो ई सेल की वैल्यू क्या होगी? जीरो। यहाँ से क्या आया? ई नॉट सेल माइनस 0.0591 एन लॉग के इक्विलिब्रियम। क्यू की जगह क्या पुट कर दिया मैंने? के इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मैं इसको, ये वाली जो टर्म है पूरी वाली को इधर ले आऊँ, ये प्लस की हो जाएगी। क्या हो जाएगा? ये 0.0591 अपॉन में एन लॉग के इक्विलिब्रियम विच इज इक्वल टू ई नॉट सेल। मतलब लॉग, अगर आपको मैं बोलती हूँ के इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकालनी या लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो आप कैसे निकालोगे? यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, n इंटू ई नॉट सेल अपॉन में 0.0591। अगर आपको सिंपल लॉग के इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से निकाल लोगे, लेकिन अगर आपको सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, तो क्या कर दोगे? इधर जाके लॉग का इधर क्या हो जाएगा? एंटी लॉग। ठीक है, तो मतलब दैट इज के इक्विलिब्रियम दैट इज अ एंटी लॉग ऑफ n इंटू ई नॉट सेल अपॉन में 0.0591। जो इसको कैलकुलेट करके आएगा उसका क्या ले लो? एंटी लॉग ले लो। तो वहाँ से क्या निकल आएगा आपके पास? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि लॉग किसकी? के इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकालो, या लॉग Kc की वैल्यू निकालो। के इक्विलिब्रियम या फिर Kc एक ही बात है। ठीक है, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अगर आपको क्वेश्चन में ये लिखा आता है कि लॉग के इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ से निकल आएगी। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लो, तब आपको उसका क्या लेना पड़ेगा? एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तब आप उससे क्या कर सकते हो? नास्ट इक्वेशन की हेल्प से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है? तो यू विल यूज दिस फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट थ्रू द नास्ट इक्वेशन। क्योंकि ये फॉर्मूला आपको आ गया तो ऑब्वियस ही बात है, ये तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे एंटी लॉग लेकर। क्लियर है? कर लोगे? ये नोट डाउन करो, फिर क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। देखिए क्वेश्चन क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको कैलकुलेट करना है, तो इट मीन्स आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला आना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हो। इसके लिए रिएक्शन दे रखी है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है रिएक्शन। ठीक है, ये आपको जो एरो है मतलब फॉरवर्ड में और बैकवर्ड में क्या शो कर रहा है कि ये रिएक्शन किस में है? इक्विलिब्रियम में है। आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया गया है, सिल्वर का दे दिया गया है और कॉपर का दे दिया गया है। दोनों रिडक्शन में है, क्योंकि पहले क्या है? आयन है, फिर क्या है? मेटल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है आपको क्या कैलकुलेट करना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फॉर्मूला क्या है आपके पास? दैट इज ई सेल विच इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर? अब ई सेल की वैल्यू तो क्या हो जाती है? जीरो होती है एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और यहाँ से क्या फॉर्मूला बन गया? ई नॉट सेल विच इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन में एन लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ से लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या था?
n इंटू ई नॉट सेल ऑन में 0.0591। n की वैल्यू यहाँ से आप देखो कितने हैं, यहाँ से 0 से 2 पे जा रहा है, या तो आप सेल बना लो यहाँ से। कॉपर क्या कर रहा है, ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 0 से 2 पे जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। यहाँ पर क्या है, ये प्लस होगा बेटा, यहाँ पे प्लस के 2 से 0 में जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा रिडक्शन। मतलब ऑक्सीडेशन पे ये सेल काम करेगा आपके पास, प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन पे क्या काम करेगा 2Ag प्लस प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन विच गिव्स 2Ag। तो कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ से देख लो या यहाँ से भी पता चल रहा है आपको, 0 से 2 पे जा रहा है और प्लस 2 से 0 पे जा रहा है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं 2 हो रहे हैं। तो n की वैल्यू कितनी होगी 2। ई नोट सेल कैसे निकालते हो आप, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, और दोनों किस में होने चाहिए रिडक्शन में होनी चाहिए। तो कैथोड पे कौन सा जाएगा, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो किसकी वैल्यू ज़्यादा है 0.80, मतलब ये किस पे जाएगा कैथोड पे, और ये किस पे जाएगा एनोड पे। और वैसे भी आपको यहाँ से पता चल ही गया था, ये किस पे जा रहा था एनोड पे, और ये किस पे जा रहा था कैथोड पे। तो सिल्वर किस पे जा रहा है कैथोड पे, रिडक्शन कैथोड पे होती है, ठीक है। तो कितना आ गया 0.80 माइनस 0.34, क्या आया इसको कैलकुलेट करके 0.46 वोल्ट। इसको कैलकुलेट कर लिया, ई नोट सेल कितना आ गया आपके पास 0.46 डिवाइडेड बाई 0.0591। इसको कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करके क्या आएगा 15.5688। ये वैल्यू किसकी आई, लेकिन लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, Kc की, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पर क्या ले सकते हो इक्विलिब्रियम, ठीक है, के इक्विलिब्रियम। तो मतलब आपके पास लॉग के इक्विलिब्रियम कितना आ गया 15.5668। तो यहाँ से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है आपको। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालोगे, के इक्विलिब्रियम एंटी लॉग ऑफ 15.5668। मैंने एंटी लॉग आपको निकालना बता रखा है, निकाल लो इसका, याद है एंटी लॉग किसका निकालना है 15.5668। 2 ले लो, ज़रूरी नहीं है आपको चारों के 4 लेने हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 15 प्लस 0.5668 या 0.56 ले लो, ठीक है ना आप अप्रोक्स। अब इसको कैलकुलेट कर लो। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एंटी लॉग, यहाँ पर लॉग 10 की पावर 15 लॉग 10 हो जाएगा, प्लस इसको कैसे लिख सकते हैं 0.56। वैल्यू देखो कहाँ पर आती थी, log 1, log 2, log 3, log 4, log 5 लिखवाई थी ना वैल्यू। हम अप्रोक्सीमेट आंसर निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। log 3 की वैल्यू कितनी थी 0.47, और log 4 की वैल्यू कितनी थी 0.60। मतलब क्या है, यहाँ से अंडरस्टूड है ये वैल्यू 0.56 इसके बीच की वैल्यू है, 0.47 या 0.60 के बीच की वैल्यू है। तो मतलब log 3.5 के अप्रोक्स होगी या 3.6 के अप्रोक्स होगी, समझ रहे हो ना अप्रोक्सीमेट। या तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल दो, इसको मैं लिख सकती हूँ 0.5, इसको मैं लिख सकती हूँ 0.6, इसको मैंने क्या मान लिया 0.6 मान लिया, तो मैं डायरेक्ट क्या पुट कर दूँ यहाँ log 4 पुट कर दूँ। या तो अप्रोक्सीमेट आंसर ऐसे निकाल दो। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर निकालना है तो आप थोड़ा सा जूम करके चलो, यहाँ पर log 3 एंड 4 के बीच में वैल्यू कितनी है 0.47 और 0.60। ये वैल्यू कितनी है 0.57 अप्रोक्स मान लो आप, 0.566 है ना, तो 0.57 वैल्यू है, तो ये इन दोनों के बीच में होगी, 60 के पास आ रही है, तो मतलब अप्रोक्स क्या है 3.5 से बड़ी होगी, ठीक है। तो मैंने मान लिया सपोज कितना मान लेते हैं इसको log 3.6 मान लो, 3.7 मान लो, डजेंट मैटर, ठीक है। 3 आ गया ना यहाँ पर, ठीक है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, log m प्लस log n, किसका फॉर्मूला होता है log m इंटू n, log m इंटू n, ये आ गया। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपके पास 3.6 इंटू 10 की पावर 15। तो आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना आ गया 3.6 इंटू 10 की पावर 15। ये क्या आ गया आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और करा दूँ, देखो बेटा कैसे करना है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है आपके पास, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन दिस
आपको कैडमियम का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको कैलकुलेट करना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला क्या है, लॉग दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट n इंटू ई नॉट सेल अपॉन में 0.0591। तो n की वैल्यू कितनी है, यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने टेक प्लेस कर रहे हैं, 2, दैट इज 2। ई नॉट सेल कैसे निकलेगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब कैथोड पे कौन सी वैल्यू जाएगी, जो ज़्यादा है, तो माइनस में जो वैल्यू छोटी होती है वही वैल्यू क्या होती है, बड़ी होती है। तो ये किस पे चला गया, कैथोड पे, और ये किस पे चला गया, एनोड पे। यहाँ से ई नॉट सेल कैलकुलेट कर लिया, कितना आया 0.360। इसको यहाँ पे पुट करा ई नॉट सेल की वैल्यू में अपॉन में 0.0591, क्या आया आपके पास कैलकुलेट करके 12.18। अब आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आई है, लॉग में आई है लेकिन, ठीक है। तो इस लॉग को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे। इसका एंटी लॉग लो 12.18। इसका एंटी लॉग कैसे लेंगे हम, ट्रिक के अकॉर्डिंग यूज़ करो एंटी लॉग। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 12 + 0.18, यहाँ पर एंटी लॉग log 10 की पावर 12 प्लस log 0.18 कौन सी वैल्यू होती है, आपको पता है log 1 की वैल्यू होती है 0 और log 2 की वैल्यू होती है 0.30। तो मतलब 0.18 है, मतलब इसके बीच में आएगी ये वैल्यू। तो ये किसके अप्रॉक्स ले लें हम, जनरली 1.5 के अप्रॉक्स आएगी ये वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया, log 1.5। अब आपको पता है log m + n, फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा, log m इंटू n। यहाँ से log से एंटी लॉग कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया ये 1.5 इंटू 10 की पावर 12। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 1.5 इंटू 10 की पावर 12। क्लियर, ऐसे करने हैं क्वेश्चन। आप अगर पेपर में ये लिखते हो 1.6 लिख दो, 1.3 लिख दो, 1.4 लिख दो, तब भी आंसर ठीक है। क्यों, क्योंकि वो हमने क्या है, अप्रोक्सीमेट आंसर निकाला है, ठीक है। अगर आप एग्जैक्ट आंसर निकालोगे तो वो लॉग टेबल की हेल्प से ही निकलेगा, ठीक है ना। ये उस केस में आंसर है कि जिस केस में आपको इन लॉग टेबल प्रोवाइड नहीं होता है, तो आपको अप्रोक्सीमेट आंसर कैसे निकालना है वो इसकी हेल्प से आप निकाल सकते हो। आप ये नहीं कहोगे कि मैडम ये कैसे आया 1.5, ये हमने अप्रोक्सीमेट निकाला है, ठीक है ना। आपको अगर मैं कहती हूँ 1 से 0.30 के बीच में 0.18 वैल्यू आनी है, तो 0.18 क्या है, 1.4 पे भी हम ले सकते हैं। एजम्पशंस तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, आप एग्जैक्ट कितना लेते हो, ठीक है। चलो कर लोगे। चलो यहाँ पे आज हम अपनी ये क्लास ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेटा कोई प्रॉब्लम होती है यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। ओके, थैंक यू।